आकाश और दिव्या वीरपुर गांव से थे। दोनों की शादी को 15 साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, गोलू और चिंकी। गांव से वो शहर इसलिए आए थे कि वो अपनी माली हालत को सुधार सके और अपना भविष्य बेहतर बना सके। आकाश और दिव्या दोनों नौकरी करते थे। हालांकि बच्चों की वजह से दिव्या ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो फिर से नौकरी करने की सोच रही थी। उन दोनों को अपने माता पिता से दूर रहे भी काफी समय हो चुका था और जब वो दोनों सेटल हो गए तो उन्होंने उन दोनों को भी अपने पास बुलाने की सोच ली। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी और पापा जी को अब गांव से बुला लेना चाहिए। पहले की बात अलग थी, हम इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन अब तो हम उनका खर्चा उठा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो दोनों यहाँ आएंगे ना तो उनका मन भी बच्चों के साथ लगा रहेगा और बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही उनसे बात कर लेते हैं और उनके यहाँ आने की टिकट करवा लेते हैं। चलो, मैं उनको फोन लगाता हूँ। दिव्या और आकाश का सोचना ये था कि अब उन्हें अपने माता पिता को यहाँ बुला लेना चाहिए, जिससे बच्चों का और उसके माता पिता का समय भी अच्छे से गुजरे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आकाश ने माता पिता को फोन लगाया। हेलो, प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है यहाँ बेटा, तुम कैसे हो? और बच्चे? हम सब भी यहाँ ठीक है पापा। हम सोच रहे थे कि अब आपको यहाँ आ जाना चाहिए। अब हम दोनों भी सेटल हो गए हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, इसलिए आप और माँ। बहू को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना हमारे वहाँ आने से? अरे कैसी बात कर रहे पापा, हमें क्यों तकलीफ होने लगी? वो तो पहले हम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, इसलिए आप लोगों से अलग थे। अब यहाँ सब कुछ अच्छा हो गया है, आप और माँ यहाँ आ जाइएगा। 1 मिनट, अपनी माँ से ही बात कर लो। हाँ आकाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। हमें बिना तुम्हारी, गोलू की, चिंकी की बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए तो कह रहे हैं माँ हम टिकट भिजवाते हैं, आप लोग आ जाइए यहाँ। हम 5 दिन के बाद की टिकट निकलवाते हैं, तब तक आप अपना सामान बांध लीजिए। ठीक है बेटा। चलो अच्छा है, अब हम भी आकाश के साथ वहीं रहने जा रहे हैं। हाँ अच्छा तो है, पर कुछ दिन पहले आकाश फोन पे कह रहा था कि दिव्या फिर से नौकरी करने वाली है। कहीं हमें इसलिए तो नहीं बुला रही बहू कि हम उनके घर का काम करें और वो आराम से ऑफिस में काम करें? अरे अब ये सब तो चल कर ही पता चलेगा ना। और यहाँ भी तो घर का काम करती हो, वहाँ थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या फर्क हो जाएगा? आप ना कुछ समझते ही नहीं हो जी। हम सब कुछ समझते हैं। देखो बेटा, बहू प्यार से बुला रहे हैं, वहाँ चलकर कोई तमाशा मत कर देना, समझी? हम कहाँ कुछ करते हैं जी, आप तो जब देखो हमें ही कोसते रहते हैं। चलो अब बातें बंद करो और सामान बांधना शुरू कर दो। हाँ हाँ ठीक है। कावेरी को डर था कि दिव्या उसे वहाँ इसीलिए बुला रही है जिससे वो उसे घर और बच्चे को संभालने को दे दे और खुद ऑफिस जाकर काम कर सके। लेकिन दिव्या के मन में क्या था, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलने वाला था। आकाश देखो, माँ जी और पापा जी का कमरा ठीक है ना? मैंने यहाँ सब कुछ बदल दिया है जैसा उन्हें पसंद है। ये सही किया तुमने। वो क्या है ना, वो गांव से आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग नहीं लगना चाहिए। मैं समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने उनके कमरे में सब कुछ उनकी सुविधा के हिसाब से ही रख दिया है। वो लोग आज शाम को ही ट्रेन से उतर रहे हैं, मैं उन्हें ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा। ये दादी आ रही है, अब तो बहुत मजा आएगा। हाँ, अब तो पूरा दिन तुम दोनों को उन्हीं के साथ रहना है, समझे दोनों? हाँ हाँ, हम तो उनके साथ ही रहेंगे मम्मा। आकाश शाम को अपने माता पिता को घर ले आए। दोनों आकाश का घर देखकर काफी दंग रह गए। अरे वाह, आकाश क्या घर बनाया है बेटा, ये तो महल से कम नहीं लग रहा। सच में सच में गांव में ऐसे घर तो बस हमेशा आगे बढ़ता रहे बेटा। माँ जी, पापा जी आइए, खाना लग गया है, बैठिए। बहू, तुमने घर को तो बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ दिव्या बहू, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने घर को बहुत सुंदर बनाया है। साथ में नौकरी, बच्चों को संभालना, कितनी होशियार है हमारी बहू। सच में आजकल इतना सब एक साथ कर पाना कितना मुश्किल है, लेकिन तुमने तो सब कुछ बड़े अच्छे से संभाला है। बस नजर ना लगे मेरे बेटे बहू को। ये सब तो आप दोनों का आशीर्वाद है माँ जी। लीजिए, आप दोनों खाना शुरू कीजिए, मैं गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ। आकाश के माता पिता के आने से घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था, और तो और बच्चे भी खुश हो गए थे दादा दादी के आने से। गोलू, चिंकी, चलो तुम दोनों अब दादा दादी को आराम करने दो, बहुत हो गया खेलना। हे मम्मा, थोड़ी देर खेलने दीजिए ना दादा दादी के साथ। अरे कल सुबह तुम दोनों का स्कूल है ना, चलो। और दादा दादी दोनों थक गए हैं, उनको आराम करने दो। वैसे भी कल से तो हमारे साथ ही रहेंगे ना।
ठीक है मम्मा। चलो दोनों अपने कमरे में। माँ जी पापा जी, कल से मैं भी फिर से नौकरी शुरू कर रही हूँ। हाँ हाँ बहू, तू आराम से नौकरी करने जा। यहाँ हम दोनों है ना, हम सब संभाल लेंगे, तू बेफिक्र होकर जा। कावेरी ठीक कह रही है बहू। वैसे भी अब गोलू और चिंकी तो बड़े हो गए हैं और हम दोनों भी यहाँ आ गए हैं। थैंक यू माँ जी और पापा जी। अब आप दोनों आराम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। दिव्या ने नौकरी फिर से करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे और उसके सास ससुर भी घर पे रहने आ गए थे। अब उसे किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अरे दिव्या, तैयार हो जाओ तुम भी, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता हुआ जाता हूँ। हाँ हाँ बस अभी आई। पापा यहाँ नीचे गार्डन भी है और मंदिर भी है, आप दोनों होकर आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जरूर, अब तो हमें यहीं रहना है, हम आसपास सब घुमाएंगे। बेटा तू घर की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। माँ जी वैसे तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने खाना सब टेबल पर रख दिया है, बच्चों का भी आपका भी, बस उन्हें खिला दीजिएगा और आप दोनों भी खा लीजिएगा। मैं शाम को आकर खाना बना दूंगी रात का। अरे बहू मैं हूँ ना, सब कुछ देख लूंगी, तो आराम से अपने काम पर ध्यान दे बस। ठीक है माँ जी, हम दोनों चलते हैं, अब प्रणाम। माँ और पापा के आने से कितना काम आसान हो गया है ना। हाँ अब मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, वो अपनी दादी के पास है, सलामत है। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ सब कुछ देख लेगी अच्छे से। आकाश और दिव्या अब निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे सही सलामत अपने दादा दादी के साथ हैं। लेकिन कावेरी को अब भी दिव्या की बातें खटक रही थी। देखा, 2 दिन हुए नहीं हमें यहाँ आए और कैसे नौकरी पर चली गई। अरे तुम फिर से शुरू मत हो जाओ अभी। दिव्या बहू बहुत ही अच्छी है, तुम खामखा उस पर शक करती रहती हो। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि दिव्या बुरी है, मैं तो बस एक बात कह रही थी। खैर ठीक ही है, दोनों कमाएंगे तभी तो घर चल पाएगा। ये कि ना तुमने समझदारी वाली बात। चलो अब मुझे नाश्ता दे दो, थोड़ी देर में बच्चे भी आते होंगे। हाँ जी देती हूँ। चिमन काफी समझदार संभाल लेता था। दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। इतने में बच्चे भी आ गए। अरे आ गए बच्चों। दादी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दीजिए। अरे हाँ हाँ तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है दादी, हम अभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। वाह पास्ता, मेरा फेवरेट, मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया होगा। यस। अरे वाह, मम्मी को पता है गोलू को ये सब पसंद है, इसीलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया। क्यों? लेकिन मुझे पास्ता ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ वो बात तो है, लेकिन अब मम्मी गोलू के लिए स्पेशल बनाती ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो और कुछ खाता नहीं। अब तुम्हारे लिए नहीं बनाया क्योंकि तुम बड़ी हो, है ना, शायद इसलिए। हाँ इसीलिए, शायद मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ। हाँ और वैसे भी मैंने देखा है कि मम्मी ना गोलू को ज्यादा लाड करती है, वो छोटा है ना। चलो चलो खाना खा लो, जल्दी करो। बच्चों का पूरा दिन दादा दादी के साथ अच्छा बीता और शाम को जब दिव्या और आकाश लौटे तो बच्चे काफी खुश थे। बस चिंकी थोड़ी सी नाराज थी। देखो तो दोनों कैसे खुश लग रहे हैं। पापा, हमने दादाजी के साथ खूब मस्ती की आज। उनको परेशान नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इनके साथ तो हमारा बचपन याद आ गया हमें। चिंकी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपने मेरे लिए स्पेशल क्यों नहीं बनाया? गोलू के लिए पास्ता बनाया। ओह सॉरी, कल ना मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बना कर जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात, दो ताली। धीरे धीरे दिव्या भी अपने काम में सेट हो गई। चिमन और कावेरी को भी अब यहाँ मजा आने लगा था, लेकिन कावेरी को अब भी दिव्या से न जाने कैसी तकलीफ थी जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ जी, आज से मैंने आधे दिन के लिए काम वाली को भी रख दिया है। आज से वो आपका कमरा, रसोई सब कुछ साफ करती हुई जाएगी। हाँ माँ, आप और पापा बस आराम से बच्चों के साथ वक्त बिताइए। अरे दिव्या बेटा, कावेरी को इस घर में काम क्या होता है? खाना और बाकी सब काम तो तुम करके जाती हो, बस इसे बच्चों को ही तो देखना होता है, और क्या। जी पापा जी, लेकिन अब इनकी भी उम्र है, वो ये सब काम क्यों करे, इसलिए मैंने आज से काम वाली रखी है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी, तुम दोनों आराम से काम पर जाओ। ठीक है माँ जी। चलो दिव्या, मुझे आज लेट हो रहा है। आकाश, आजकल चिंकी पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी रहती है, कई बार तो गुस्सा भी हो जाती है। अरे बच्ची है, शायद तुम्हें मिस करती होगी। हाँ ये भी हो सकता है, रात को मैं उसे ज्यादा समय दे दूंगी, ऐसा ही करूंगी। ये सही बात है।
दिव्या और आकाश के जाने के बाद कावेरी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तभी गांव से फोन आता है। हेलो, कैसी हो शीला? अरे कैसी हो कावेरी? तुम तो शहर जाकर हमको भूल ही गई। अरे अब यहाँ काम ही इतना होता है कि क्या ही बताएं। बहुत काम होता है? क्या मतलब? वहाँ जाकर तुम काम करती हो क्या? अब कहने को तो ये हमारे बेटे बहू का घर है, लेकिन दोनों नौकरी करते हैं तो घर हमें ही देखना होता है, बच्चों को भी ना हमें ही देखना होता है। तभी तुमको गांव से शहर बुला रहे ये लोग। अरे कोई बात नहीं, अब अपनी ही पोते पोती है, उनका काम करने में क्या दिक्कत। लेकिन अब ना हमारे घुटने भी काम नहीं करते बस। अरे अब इस उम्र में इतना काम करे रही तो घुटने तो दुखेंगे ही। खुद को चली जावे है काम पे, पीछे तुम्हें घर और बच्चे सौंप जावे है। ये क्या बात हुई भला? अरे चल कोई ना, अब जो है सो है। चलो अब हम फोन रखते हैं, बच्चे आते ही होंगे, उनके लिए खाना भी गर्म करना है हमें। अरे अपना ध्यान रख कावेरी, हमें तो सुनकर ना बहुत ही दुख हुआ। हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। कावेरी ने गांव में ये खबर फैला दी थी कि उसकी बहू सारा घर उसी के हवाले करके खुद नौकरी करने चली जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर कावेरी ने जो बीज चिंकी के मन में डाला था उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला था। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ दादी, दादी देखिए मुझे स्टार मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मम्मी ने मेरी मदद की थी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अरे वाह, मम्मी तो गोलू की हर बात मानती है। गोलू लड़का जो है छुट्टा भी है ना, क्या चिंकी? हाँ, मम्मी हमेशा ही गोलू की बात मानती है, क्योंकि वो लड़का है और मैं लड़की, इसलिए वो सब कुछ स्पेशल उसके लिए करती है। अरे चिंकी बेटा गुस्सा मत हो, यहाँ आ जाओ बच्चे मेरे पास। मम्मी गोलू से ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो लड़का है। चिंकी, ये क्या बात कर रही हो बेटा? आकाश और दिव्या को अचानक घर आता देख कावेरी चौंक सी जाती है। हाँ चिंकी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की ये भेदभाव जैसा कुछ नहीं होता बेटा। नहीं, मम्मी हमेशा गोलू के लिए स्पेशल चीजें बनाती है, उसी से बातें करती है प्यार से, मुझसे नहीं। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं शादी करके चली जाऊंगी। बेटा आपको ये सब किसने सिखाया? मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, देखो मम्मी आपके लिए क्या लाई है, इतने सारे तोहफे। देखो अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो क्यों लाती ये सब? ये सब आप मेरे लिए लाए हो? हाँ बेटा। मम्मी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना, प्लीज मुझे कम प्यार मत करना, मैं लड़की हूँ तो प्लीज। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, किसने कहा आपसे ये सब? दादी कहती है कि मैं लड़की हूँ तो आप मुझे प्यार नहीं करती, इसीलिए आप नौकरी पर चली जाती है। चिंकी गोलू अब दोनों कमरे में जाओ बेटा। मैंने कहा था ना आपसे कि माँ जी कुछ तो गलत कर रही है। आज मुझे गांव से फोन आया था मौसी का, मुझसे कह रही थी कि क्यों अपनी सास पे इतना जुल्म कर रही है। मैंने आपके साथ क्या किया माँ जी? क्या बुरा किया? इतना अच्छा बर्ताव किया आपके साथ और आपने मेरी ही बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया, क्यों? कावेरी, ये समाज हर बार बेटे बहू को गलत कहता है कि वे अपने माता पिता को अकेला क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन जब माता पिता तुम्हारे जैसी हरकत करने लगे तो बताओ क्या करना चाहिए? कौन बेटा बहू अपने माता पिता को अपने साथ रखेगा, बताओ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, वो इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकती कभी। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, है ना माँ? तुमने नहीं किया ना ये, बोल दो नहीं किया। मुझे किसी की भी बात पे विश्वास नहीं है, तुम बस एक बार कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया। कावेरी की चुप्पी और आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। उस कमरे में अब सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था, ना किसी के पास कोई सवाल था, ना ही कोई सफाई। आकाश को विश्वास था कि उसकी माँ ये सब कुछ नहीं कर सकती, पर अब सवाल ये था कि क्या वो विश्वास